So next we will discuss the anatomy of the leaf, the monocot as well as the dicot plants, how their leaf are different anatomically. Okay, morphological difference बात करें, similarly as we talk about the stem and root. So similarly अगर leaf monocot plants और dicot plants के leaf में morphological differences की बात करें तो venation में difference होता है. पैरेलल प्लांट्स जनरली, सॉरी मोनोकॉट प्लांट्स जनरली पैरेलल वेनेशन होती है. ठीक है, आप लीफ देखना कभी भी, फॉर एग्जांपल अभी पर्ल मिलेट बाजरा जो है वो ग्रो हो रहा था. ठीक है, बाजरे के पत्ते आप देखना, गेहूं के पत्ते आप जब देखते हैं लीव्स ऑफ द व्हीट, तो उनमें पैरेलल वेनेशन होती है इन द मोनोकॉट प्लांट्स. एंड इन डायकॉट प्लांट्स देयर इज अ रेटिकुलेट वेनेशन, एक नेटवर्क होता है मिडरिब, देन दीज आर द वेन्स. The arrangement of veins is called venation. So there is a reticulate venation, एक network होता है पूरा. ठीक है, so this is the morphological difference between the leaves. मोनोकॉट का लीफ आइसोबाइलेटरल होता है, दोनों तरफ से एक जैसा होता है जनरली. बट जो आपका डायकॉट लीफ है दैट इज बाइफेशियल, अलग अलग फेस होते हैं, एक डॉर्सल फेस, एक वेंट्रल फेस. These are some morphological differences between the monocot and dicot leaf. But if I talk about the anatomical differences, so we will discuss that what are some differences between the monocot and dicot leaf anatomically. Second, what are the individual structures of the monocot leaf and the dicot leaf. तो monocot leaf की पहले अगर बात करें, leaf is also a organ like root and stem. Leaf is also a organ plant. It is also consist of the tissue system. Organs बने होते हैं tissue system के, तो वही तीन tissue system होते हैं, epidermal, ग्राउंड एंड वैस्कुलर. तो कंपोनेंट्स या टिश्यूज सेम होंगे, अरेंजमेंट किस तरह से होती है वो हम देखेंगे. लीफ में होते हैं दो फेस. ठीक है, लीफ में दो फेस होते हैं बेटा. अगर आप किसी लीफ को देखेंगे, एक पेपर को आप इमेजिन करें, सपोज दिस इज अ लीफ, वन इज द डॉर्सल फेस, अनदर इज द वेंट्रल फेस. ठीक है, जैसा कि डायकॉट में या किसी भी मोनोकॉट में भी दो फेस होते हैं, चाहे वो दोनों ही फेस क्या हो, सिमिलर हो. तो दोनों फेसेस में जब आप एनाटॉमी हम जब ड्रॉ करते हैं लीफ की, तो हम ड्रॉ करते हैं ये फेस, दिस वन. ओके, एनाटॉमी आपको इस फेस पे या इस फेस पे नहीं दिखेगी, डॉर्सल फेस पे या वेंट्रल फेस पे एनाटॉमी आपको नहीं दिखेगी. एनाटॉमी हमें कहां दिखती है, ये साइड व्यू. ठीक है, तो साइड व्यू में एक अपर वाले फेस की, ठीक है, अपर फेस जो वेंट्रल फेस, उसका भी आपको एपिडर्मिस दिखेगा और डॉर्सल फेस का भी आपको एपिडर्मिस दिखेगा. तो दो एपिडर्मिस होते हैं टोटल, द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. देखिए, एनाटॉमी को मैग्नीफाइड करके दिखाया जाता है. क्या कोई भी लीफ इतना थिक होता है? मैंने कहा ये फेस हम देखते हैं लीफ का. इफ दिस माय हैंड सपोज इज लीफ, सो दिस फेस, द फेस वी वॉच फ्रॉम दिस साइड, दैट इज द एनाटॉमिकल फेस. यहां से एनाटॉमी ऑब्जर्व की जाती है. ठीक है, तो कभी भी कोई भी लीफ इतना थिक तो होता नहीं, बट उसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया कि एक्चुअली अरेंजमेंट है क्या वहां पे. ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस है अपर फेस की, लोअर एपिडर्मिस है लोअर फेस की. जनरली प्लांट्स में स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन को कट करने के लिए, एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को कट करने के लिए स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, यानी लोअर फेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वी विल ड्रॉ स्टोमेटा आल्सो इन द एपिडर्मिस. सपोज दिस इज स्टोमेटा. स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस. ओके, साइड व्यू में इस तरह से दिखेंगे. फेशियल व्यू में कैसे दिखेंगे स्टोमेटा? सपोज ये आपका फेस है, ठीक है, तो इस पे ये स्टोमेटा इस तरह से. बट साइड व्यू में स्टोमेटा कैसे दिखेंगे, दैट वी हैव ड्रॉन. स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं. ठीक है, किसी में दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, किसी में ओनली लोअर सरफेस पे, किसी में ओनली अपर सरफेस पे है. जैसे हाइड्रोफाइट्स हैं, वाटर प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं, तो उनमें केवल अपर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, डाउन सरफेस पे नहीं. बट जनरली मेसोफिटिक कंडीशंस, ठीक है, मेसोफाइट्स जितने भी उनमें लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, अपर पे नहीं होते स्टोमेटा. ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस होगी, लोअर एपिडर्मिस होगी. यहाँ पे दो एपिडर्मिस होंगी, ध्यान रहे, बिकॉज देयर आर टू लीव्स. देन इफ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, मेनली आपका कॉर्टेक्स होगा. ठीक है, तो मोनोकॉट लीफ की हम बात कर रहे हैं. मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर कॉर्टेक्स में, पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएशन नहीं होता, सारी पैरेन्काइमा एक ही जैसी होती है. ठीक है, जिनको मेसोफिल सेल्स बोलते हैं. तो ये मैं पैरेन्काइमा ड्रॉ कर रहा हूं, थिन लेयर, नॉट टू मच कॉम्पैक्टली अरेंज, इंटरसेलुलर स्पेस होता है.
आइसोडायमेट्रिक होती हैं. आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रिप्रेजेंटेशन ओनली. जब हम सेलुलर फॉर्म ड्रॉ करते हैं, सो सेल शुड बी ड्रॉन आइसोडायमेट्रिकली. इस तरह से दोनों एपिडर्मिस के बीच में मेजर पार्ट इज द कॉर्टेक्स और द दिस इज कॉर्टेक्स एंड द सेल्स आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स. Leaf is the site of photosynthesis. Okay, leaf is the site of photosynthesis. Even in the leaf, these mesophyll cells are photosynthetic. तो monocot leaf में there is no differentiation in the cortex parenchyma. सारी cells parenchymatous हैं, mesophyll cell बोलते हैं और सारी cells एक जैसे हैं. All cells are similar. Okay, there is no differentiation which we will see in the dicot leaf. Between the cortex, there embed the vascular tissue system. Cortex के बीच में ही vascular tissue system embedded है. ठीक है. वैस्कुलर टिश्यूज को जाइलम और फ्लोएम को प्रोटेक्ट करती है एक लेयर पेरिसाइकल. ठीक है, यहां पेरिसाइकल तो है ही है, दिस वन इज पेरिसाइकल. पेरिसाइकल को सराउंड करते हुए एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको बंडल शीथ सेल बोलते हैं. बंडल शीथ सेल्स, ये एक लेयर है, जनरली स्क्लेरेनकाइमेटस है या पेरेनकाइमेटस भी हो सकती है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है जाइलम और फ्लोएम को. मेन वर्क है सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. बट कुछ प्लांट्स में कुछ प्लांट्स में बंडल शीथ सेल फोटोसिंथेटिक भी होते हैं along with the mesophyll cells. Okay, in some plants these bundle sheath cells are also photosynthetic. ये भी डार्क रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं. ठीक है, उन प्लांट्स को पर्टिकुलरली C4 प्लांट्स बोला जाता है. क्रेन्स एनाटमी आप लोगों ने पढ़ा होगा. क्रेन्स एनाटमी, जहां ये बंडल शीथ सेल्स होती हैं जनरली फोटोसिंथेटिक, वहां क्रेन्स एनाटमी बोलते हैं. यहाँ पे डार्क रिएक्शंस होते हैं, C4 साइकिल होता है. ठीक है, तो ऑल द मेजर फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना. बट कुछ प्लांट्स में, ना कि सभी प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स दे आल्सो एक्ट लाइक फोटोसिंथेटिक सेल्स which those plants are called the C4 plants. The anatomy is called the Kranz anatomy. चलिए, अब पेरिसाइकिल के बाद होंगे वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल होते हैं इसमें कॉन्जॉइंट. ठीक है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, बीच में होता है कैम्बियम. See, the distribution of vascular bundles in the leaf is very very diverse. कंजॉइंट होते हैं, कंजॉइंट में ओपन भी होते हैं कॉमनली. ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होता है. क्लोज भी हो सकते हैं. ठीक है, क्लोज भी हो सकते हैं. डाइवर्सिटी है, देखिए जनरली कैम्बियम होगा, दिस वन इज कैम्बियम. ठीक है, जाइलम होगा, कैम्बियम होगा, फ्लोएम होगा. कॉन्जॉइंट ओपन हो सकता है, कैम्बियम एब्सेंट हो. कॉन्जॉइंट क्लोज हो सकता है, कॉन्जॉइंट में बाइकोलेटरल हो, दो तरफ फ्लोएम हो. दिस वन इज फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम. ठीक है, दिस इज आउटर कैम्बियम, दिस इज इनर कैम्बियम. कंजॉइंट में कोलेटरल भी होते हैं. कॉमनली मोस्ट कॉमन कंडीशन है कंजॉइंट ओपन. ठीक है, जब कैम्बियम प्रेजेंट हो और जाइलम फ्लोएम हो. सेकंड है कंजॉइंट कोलेटरल. कंजॉइंट होते हैं कोलेटरल, दो तरफ भी फ्लोएम हो सकता है, ऊपर भी फ्लोएम, नीचे भी फ्लोएम, बीच में जाइलम. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डाइवर्स है इसका. यहां पे मैंने कंडीशन ड्रॉ करी है क्या, कि यहाँ पे आपका फ्लोएम है, उसके बाद कैम्बियम है, उसके बाद जाइलम है. ठीक है, दिस वन इज जाइलम, दिस वन इज कैम्बियम, दिस वन इज फ्लोएम. जनरली लीफ में भी एक्सार्क कंडीशन मिलती है, एंडार्क भी मिल सकती है. यहां भी डाइवर्सिटी, एंडार्क भी हो सकता है जाइलम, एक्सार्क भी. डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि एंडार्क ही है एक्सार्क, और दोनों ही कंडीशंस कॉमन है. या हम कह सकते हैं कोई भी कंडीशन, हार्डली ये नहीं कह सकते कि यही कंडीशन कॉमन है कि एंडार्क ही मिलेगा. दोनों तरह के जाइलम मिलते हैं, एंडार्क भी और एक्सार्क भी, बोथ इन मोनोकॉट लीफ एज वेल एज द डायकॉट लीफ. तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाइवर्स है, नॉट दी फिक्स्ड. कंजॉइंट में कोलेटरल भी हो सकते हैं, बाइकोलेटरल भी. जाइलम एंडार्क भी हो सकता है, एक्सार्क भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मोनोकॉट लीफ. द मेन डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डायकॉट लीफ विल बी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मेसोफिल सेल्स. कॉर्टेक्स में डिफरेंस आएगा. ठीक है, यहाँ कोई भी डाइवर्सिटी नहीं है, सारी की सारी कॉर्टिकल सेल्स एक जैसे हैं, जिनको हम मेसोफिल सेल बोलते हैं. दिस इज द मोनोकॉट लीफ. इफ दिस इज क्लियर टू यू, द मोनोकॉट लीफ एनाटॉमी having all three parts, the epidermal tissue system having epidermis and the stomata. We remember there is two epidermis. In the other organs like root and stem, they were cylindrical, only one face was there, so there would only one epidermis. Here there are two faces,
One is the upper face, another is the lower face. That's why there are two epidermis. Then the cortex, the ground tissue system having the cortex, bundle sheath cell and the pericycle. ये सभी ground के part हैं. There is no thing like pith. यहाँ central cylinder नहीं है, ये कोई pith नहीं होगा. So there will be no pith. In the vascular tissue system, there are xylem, phloem and cambium. Okay, this is anatomy of monocot leaf. Okay, so in the same diagram, I will discuss the anatomy of diacot leaf because there are some minor differences. Now I would talk about the diacot leaf. In the diacot leaf, everything is similar other than the cortex. There would be two epidermis because diacot plant also having the two faces. The upper epidermis, the lower epidermis. Similarly, the stomata are present on the lower epidermis. One thing let me correct, in the anatomy of monocot leaf, monocot plants में दोनों epidermis पे equal stomata होते हैं, ठीक है? This thing to be update और correct. जो monocot leaf था, in the monocot leaf, because monocots की life cycle बहुत कम होते हैं, ठीक है? और जनरली मोनोकॉट जब हम ग्रो करते हैं तो हम कमर्शियली ग्रो करते हैं, इरिगेशन भी देते हैं, ठीक है? तो सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है, उस वजह से उन्होंने अडेप्टेशन, उनमें क्या अडेप्टेशन है कि दोनों फेसेस पे स्टोमेटा है, ठीक है? तो एक डिफरेंस ये भी ऐड कर लेना, अदर देन दी कॉर्टेक्स देयर इज आल्सो वन मोर डिफरेंस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा आल्सो ऑन दी अपर एपिडर्मिस इन केस ऑफ द मोनोकॉट लीफ. ओके, but now we are discussing the diacot leaf. So in diacots there are no stomata on the upper epidermis. Okay, since now we are discussing the diacot, so there are no stomata on the upper epidermis on the diacot leaf. So here is the upper epidermis, lower epidermis. Next will be the cortex. In the cortex, the complete cortex is having mesophyll cells. All of the mesophyll cells are parenchymatous, but there are total two types of the parenchyma in the cortex. In the diacot leaf, there are two types of the parenchyma that is distributed in the cortex. One is the palisade parenchyma. Another is the spongy parenchyma. One is the palisade, another is the spongy. Palisade and spongy. What is the difference? Palisade parenchyma are elongated parenchyma. See, there are very less differences, more similarity. Both of the cells are parenchyma. Second thing, both of the parenchyma are chlorine chyma type, means photosynthetic. दोनों ही photosynthetic हैं. तभी तो मेसोफिल सेल है, तभी तो साइट है फोटोसिंथेसिस की. बस शेप है और उनका इंटरसेलुलर स्पेस वो डिफरेंट है. पैलिसेड पैरेन्काइमा एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, ठीक है? एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज है, नो इंटरसेलुलर स्पेस लाइक दिस. These are photosynthetic, these are chlorenchyma. This is palisade parenchyma, palisade. It is present nearer to the upper epidermis. Upper epidermis के nearer present होती है, ठीक है? Next होती है spongy parenchyma. Spongy parenchyma circular cells है, highly intercellular space होता है, sponge like. जिस तरह से sponge में intercellular space है, ठीक है? इस तरह से इनके बीच में intercellular space है high. इसको बोलते हैं spongy parenchyma. Both of the parenchyma are the component of cortex. So let me draw them. This is present to nearer to lower epidermis. So firstly we will draw the palisade parenchyma. Compactly arranged है, elongated cells हैं. These are the palisade parenchyma. There may be one more layer. All of these palisade parenchyma are photosynthetic. सभी photosynthetic हैं. Jointly mesophyll cell भी बोलते हैं दोनों को ही, but mesophyll cells are of two types. One are the palisade parenchyma present nearer to the upper epidermis. Then there will be spongy parenchyma.
Okay, these are the spongy parenchyma having more intercellular spaces, actually we can say much intercellular space as compared to palisade, because in the palisade parenchyma the intercellular space is absent, they are compactly arranged. These are the spongy parenchyma. Now jointly the palisade as well as the spongy parenchyma, they are jointly called the mesophyll cells, and both of them are photosynthetic. So if I talk about the mesophyll cells in the dicot plants, they are of two types, palisade as well as the spongy. If I talk about the mesophyll cells in monocot plant or the monocot leaf, they are all similar. वहां पे कोई differentiation नहीं है. This is first difference between dicot leaf and monocot leaf. Second difference, upper epidermis और lower epidermis दोनों पे stomata होते हैं monocot leaf में, whereas dicot leaf में there are stomata present only on the lower epidermis, because generally life cycle of the dicot plants is more generally as compared to the monocots. Second thing, now there are no differences if I talk about the vascular bundles of the individually the dicot leaves. Dicot leaf में vascular bundles की बात करें, so similarly there are bundle sheath cells, pericycle, there may be conjoint collateral or bicollateral vascular bundle. In collateral there may be open or there may be closed. The most common condition is open here. यहाँ पे generally open होते हैं. Dicot leaf जो होता है उसमें open vascular bundle होते हैं. Leaf में secondary growth नहीं होती कभी भी. There is no secondary growth. चाहे डायकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट लीफ हो, लीफ का जो कैम्बियम है दैट इज नॉट अडेप्टेबल ऑफ दी सेकेंडरी ग्रोथ, कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता. ठीक है, कोई लीफ अगर थिक है तो दैट इज नॉट थिक ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज थिक ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर कॉर्टेक्स. Okay, there may be some hard compounds deposited in the cortex, or there may be cortex having some sclerenchyma cells, or the bundle sheath cells are sclerenchymatous. So those may be the reasons for thickening, but never the secondary growth occurs in the dicot or the monocot leaf. तो स्टेम में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ होती है कहां पे, केवल डायकॉट स्टेम में, और डायकॉट स्टेम में भी उन स्टेम में जहां पे कैम्बियम एक्टिव हो. ठीक है, कुछ मोनोकॉट स्टेम है जैसे केस स्टडी हम पढ़ते हैं ड्रेसियाना या यूका, एक्सेप्शनल है, उनमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अदरवाइज मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती. रूट में बात करें तो मोनोकॉट रूट में कहीं भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डायकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो भी एबनॉर्मल होती है क्योंकि कैम्बियम नहीं है प्रेजेंट. लीफ चाहे मोनोकॉट हो या डायकॉट हो, कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती. सो दिस वाज द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट लीफ एज वेल एज द डायकॉट लीफ. How a individual structure, a individual root or stem or a leaf look like, and what are some differences between them, I think this should be now clear to you. So this is all about the anatomy of leaf and root.